everyone, and please welcome to the platform of Kridha Legal Star that we in concern with GST and taxation. Most importantly, guys, Kridha Legal Star works for GST and for you guys so that कि हम आपको टाइमली बेसिस पे अपडेट रख सके ऑन टू द ग्राउंड ऑफ जीएसटी. अब सबसे इंपॉर्टेंट सा अपडेट जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है वो ये है कि भाई ये जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप है ये एक एडिशनल फीचर है जो कि एड ऑन हो चुका है ऑन टू द जीएसटी पोर्टल. ठीक है, इसके कंसर्न में अपना एक प्रीवियस वीडियो मैं दे चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप, ये क्या एडिशनल फीचर है और क्यों आया है ऑन टू द जीएसटी पोर्टल. शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी कि ये जो टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप की सिचुएशन है ये जीएसटीआई डिपार्टमेंट ने इसीलिए एनेबल करी है फॉर द टैक्स पेयर्स की. समझिएगा, अगर आपने अपने प्रीवियस की जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो इस बार की जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के अंदर एड ऑन करके डाली है तो डिपार्टमेंट इसे एनालाइज नहीं कर पाता था कि किस पीरियड की कौन सी टैक्स की लाइबिलिटी है. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग द टैक्स पेमेंट फॉर जनवरी 2022 तो आपके प्रीवियस मंथ की अगर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी उस जनवरी 2022 के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उस टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप के थ्रू आप उसका प्रॉपर बाइफिकेशन कर पाएंगे. ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का. पहले आप सेल्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे बट अब ये ऑटो पॉपुलेट होके आएगा. डिपार्टमेंट पोर्टल खुद से ही आपके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके बताने वाला है आपके जीएसटीआर 3B के अंदर. टेबल नंबर 5.1 के अंदर जहां पे आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी होती है वो प्रॉपर वे में शो करेगी कि प्रीवियस कितने मंथ का आपकी टैक्स की लाइबिलिटी का इंटरेस्ट बनता है, वो सारी डिटेल्स वहां पे स्पेसिफाइड होगी. ये जो फीचर था ये आने वाला था बट अब ये 26 जनवरी 2022 को एनेबल कर दिया गया है. इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट आपके लिए यही है कि भाई अब ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि कोई प्रीवियस की लाइबिलिटी आपकी ड्यू नहीं होनी चाहिए. अगर ड्यू होती है तो उस पर आपको लगेगा इंटरेस्ट. जैसे लेट फीस आपको स्पेसिफाई होती है जीएसटीआर 3B के फॉर्म में, वैसे ही इंटरेस्ट भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा. और दैट टू अगर इस टैक्स पीरियड में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है तो वो आगे के लिए हाईलाइट होगा. इसका क्लियर डिस्क्रिप्शन मैं अभी आपको पोर्टल पे लेके जाके दिखाने वाली हूं कि क्या फीचर एनेबल हुआ है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. सो ध्यान रखिएगा गाइस, अब से किसी भी तरीके की लेट फाइलिंग आप ना करें. लेट फीस तो लगती थी, अब इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो रहा है. सो इस चीज के लिए जीएसटी के कंसर्न में अपडेट रहने के लिए कृधा लीगल स्टार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. मोटी बात बताती हूँ, इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, अगर आपको जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. फॉर जीएसटी कंसर्न सर्विसेज यू कैन कोऑर्डिनेट अस एट 7393977569. आगे देखते हैं कि कैसे ये वर्किंग होती है मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म में. Guys, here you can see a new advisory जो है डेवलप हो चुकी है ऑन टू द जीएसटी पोर्टल. 26/1/2022 को आ गई थी. ये न्यू फंक्शनैलिटी बात कर रही है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए. ये जो प्रोस्पेक्ट आपका है, जो फीचर एनेबल किया गया है ऑन टू द जीएसटी पोर्टल जो आपका बताएगा टैक्स लाइबिलिटी का ब्रेकअप, ये इसीलिए एनेबल किया गया है जिससे आपके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मोस्ट ऑप्टिमम फॉर्म में किया जा सके. ठीक है, अब हम रीडिंग द प्रोस्पेक्ट ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा. See, like this functionality will facilitate and assist the taxpayer in doing the self assessment. ये proper assessment में help करने वाला है. The functionality will arise the system computed interest. ये system computed interest provide करेगा on the basis of your tax liability, ठीक है, declared by the taxpayer. Along with this, the details about the period in which it pertains. भैया जिस पीरियड की इंटरेस्ट होगी वही पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको देने वाला है. ठीक है, एंड दैट टू इट इज बीइंग सेड दैट कि इंटरेस्ट एप्लीकेबल if any will be computed after filing your said GSTR 3B. जब आपने एक GSTR 3B का रिटर्न फाइल कर दिया है for the next पीरियड, जब आप नेक्स्ट जीएसटीआर 3B का फाइलिंग करेंगे तो आपके जो प्रीवियस टैक्स के इंटरेस्ट हैं वो आगे के लिए हाईलाइट होगा. एंड दैट टू कहां पे? टेबल नंबर 5.1 के अंदर. ठीक है, फॉर योर नेक्स्ट टैक्स पीरियड. The facility would be similar to the connection with the late fees of GSTR 3B. जैसी स्टोरी आपकी GSTR 3B की है लेट फीस के कंसर्न में, सेम आपकी इंटरेस्ट के कंसर्न में भी रहने वाली है. ठीक है, ये जो ड्यू डेट है इट वुड बी पोस्टेड इन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ GSTR 3B.
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि भाई ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है जो डिपार्टमेंट अपनी एंड से करके आपके टेबल नंबर 5.1 में हाईलाइट करने वाला है, दैट इज एडिटेबल, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि डिपार्टमेंट ने गलत या ज़्यादा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको स्पेसिफाई किया है तो वो आप एडिट भी कर सकते हो, बशर्ते वहाँ पे एक चीज़ रहती है कि वहाँ पे रेड कलर का सिंबल हाईलाइट करता है। ध्यान रखिएगा कि अपने इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो कम मत रखिएगा, ज़्यादा है तो भी चलता है, ठीक है। सो हियर बाय आई एम क्लिकिंग हियर और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि एडवाइजरी वर्क कैसे करेगी ऑन टू द प्रैक्टिकल ग्राउंड। एडवाइजरी ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B, हालांकि मैंने अपना एक प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस करके बताया है। नाउ आई वाज जस्ट टेलिंग कि जो लेटेस्ट फीचर है दैट इज टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप। टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप ने क्या स्पेसिफाई कर दिया, आपके इस प्रेजेंट की जो टैक्स की लाइबिलिटी है उस टैक्स लाइबिलिटी में कोई प्रीवियस की लाइबिलिटी तो एनेबल नहीं है, अगर एनेबल्ड है तो उसका क्लियर बाइफर्केशन करा गया है। अब आप देख सकते हो कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो ये चेक करेगा आपका टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप कि उसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 की तो कोई टैक्स लाइबिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उस फीचर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाइफर्केशन आ गया कि भाई अक्टूबर मंथ में इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी लगा 1 लाख का, सितंबर में 40,000 का, अगस्त की है 5,000 की, जुलाई की है 2,000 की। उसके बेसिस पे ही आपका कैलकुलेशन होगा फॉर योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये बात यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि ये जो लाइबिलिटी है आपकी ये आपकी शो करेगी पेमेंट ऑफ टैक्स में भी, देख सकते हैं ब्रेकअप, एंड ये 5.1 में जाएगा आपकी इंटरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर बाइफिकेशन किया गया है। अब पहले क्या था, पहले जिस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था उसमें टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल, ये वाला जो कॉलम था वो एनेबल्ड नहीं था, ये डार्क ब्लू कलर का अभी हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अब ये एनेबल हो चुका है, अब आपको इस फीचर का यूज करना होगा। इस बार अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपके प्रीवियस की लाइबिलिटीज को चेक ऑन करके बताना आपको पड़ेगा कि इस स्पेसिफाइड टैक्स में कोई प्रीवियस की लाइबिलिटी है या नहीं है, अगर है तो उसका बाइफर्केशन करके ही आपको देना पड़ेगा, तभी ऑन उसी बेसिस पे ही डिपार्टमेंट आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। आपको यहाँ से वेरीफाई करना है, यू नीड टू प्रोसीड इट एज वेल। सिंपल सा प्रोसीजर है जो एनेबल कर दिया गया है बाय द जीएसटीआई डिपार्टमेंट। रीजन क्या है मैडम इसका वो भी बता दीजिए। हम सभी को पता है कि जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता था तो प्रीवियस की जो आपकी लाइबिलिटी होती थी वो मिस ऑफ हो जाती थी, तो भाई डिपार्टमेंट अपना पैसा क्यों छोड़ेगा, ठीक है। इसी कंसर्न में उसने ये वाला फीचर ऐड ऑन किया है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, एनेबल्ड है, आगे के लिए ये फाइल करने के समय पे आने वाला है। जीएसटी के कंसर्न में अपडेट रहने के लिए कृदा लीगल स्टार के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम गोइंग टू बी लाइव ऑन 10 p.m. on YouTube channel and 9:30 p.m. अराउंड Instagram चैनल, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट सी बात करेंगे कि हाउ यू गना सेव योर टैक्सेस, अपने टैक्सेस को आप मिनिममली कैसे बचा सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमारे इंस्टाग्राम का भी, हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगा। ज्वाइन कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा उन सेशंस को। जीएसटी की सर्विसेज लेने के लिए आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं 7393977569। Stay connected guys, keep yourself safe, sound and healthy. Till then, bye bye, thank you so much.